जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय प्रभात। गाइज, आज आपके लिए हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है डिटरमाइनिंग मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गाइज, इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, जिसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है तथा इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है और इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। अर्थात इसके हम फैक्टर्स के बारे में भी देखे थे जो इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के उसको आप देख लीजिए। उस वीडियो लेक्चर का जो लिंक है वो हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको जाकर पहले देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या यूनिट होती है, आप इसको किस में मेजर करेंगे। तो चूंकि ये एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की, यानी अट्रैक्ट करने की, अतः इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, अर्थात यह यूनिटलेस होता है। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखिएगा, ठीक, नोट करके आप लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, इज यूनिटलेस, ठीक, यूनिटलेस, ठीक, अर्थात ये मात्रकहीन होता है, यानी कि इसका कोई भी मात्रक यानी यूनिट नहीं होता है। क्यों? बिकॉज इट इज ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। कैसे? जैसे हम कह दें कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत ही ईमानदार है या ईमानदार है, ठीक, तो ईमानदार है तो क्या आप इसको माप सकते हैं? आप इसको माप नहीं सकते हैं कि कितना ईमानदार है। अब ईमानदार है तो किस में ईमानदार है? जैसे अगर ये वेट होता, लंबाई होती, तो आप इसको मीटर में या किलोग्राम में, ठीक, मतलब अगर वेट होता तो आप किलोग्राम में, लंबाई होती तो मीटर या सेंटीमीटर में माप लेते। लेकिन ये एक टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन अप्रोच करने की, यानी खींचने की अपनी तरफ, इसको आप यूनिट में नहीं माप सकते हैं, ठीक, अतः यह क्या है, यूनिटलेस होता है। फिर दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंटल डायरेक्ट मेथड नहीं है, अर्थात इसको एक्सपेरिमेंटली डायरेक्ट आप मेजर नहीं कर सकते हैं। अतः इसको मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन नॉट बी मेजर एग्जैक्टली बाय एनी डायरेक्ट मेथड, ठीक, अर्थात डायरेक्टली आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, बट इट इज मेजर, ठीक, इनडायरेक्टली, अर्थात इसको आप इनडायरेक्ट वे में मेजर कर सकते हैं, ठीक, यानी कि यह आपका इनडायरेक्टली ही मेजर किया जा सकता है, यानी यह एक कंपेरेबल क्वांटिटी है, अर्थात इसको तुलना करके मेजर किया जा सकता है, ना कि डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहने का हमारा ये है, जैसे हम एग्जांपल ले लें राम और श्याम का। किसका? राम और श्याम का। अगर मान लीजिए हम कह दें कि राम ईमानदार है, ठीक, और श्याम बेईमान है, ऐसा कुछ कह दें, तो राम कितना ईमानदार है, ठीक, या कितना बेईमान है, इसको आप गिन करके नहीं बता सकते। अर्थात इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये 50% ईमानदार है या ये 50% बेईमान है या ये 100% ईमानदार है या 100% बेईमान है। अर्थात इसको आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक, जैसे संख्या होती है, मान लीजिए कोई सामान हो तो उसकी कीमत आप बता सकते हैं कि इसका कीमत कितना होगा, ठीक, क्योंकि वो मेजरेबल क्वांटिटी आप माप सकते हैं, बट इट इज ए नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, ठीक। मेजरेबल से हमारा यहाँ पे सेंस ये है कि इसको आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, बट इट इज ए कंपेरेबल क्वांटिटी, ये एक तुलनात्मक क्वांटिटी है, यानी कि आप इसको तुलना करके निकाल सकते हैं, कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ना कि एग्जैक्टली आप डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक। और ये राम और जो श्याम वाला एग्जाम्पल है, आप इसको आप ध्यान से सोचिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कहने का सेंस क्या है या क्या मीनिंग है, ठीक। चलिए, तो इसको आप लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए
क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, नॉट टू बी क्वांटिटेटिव, ठीक, क्वांटिटेटिव। फुल स्टॉप, फिर आगे देयर इज नो एनी डायरेक्ट मेथड, ठीक, देयर इज नो एनी डायरेक्ट मेथड by which electronegativity is डिटरमाइंड, ठीक, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन कर सकें। बट देयर इज ए नंबर ऑफ indirect method have been given to determine इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, डिटरमाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अर्थात हमने क्या लिखा है, एक बार मिला लीजिए, हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट नॉट टू बी क्वांटिटेटिव, अर्थात ये गुणों के बारे में बात करता है, ना कि किसी मात्रा के बारे में, ठीक। फिर लिखे हैं देयर इज नो एनी डायरेक्ट मेथड बाय विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिटरमाइंड, यानी कि इसको आप डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक, बट इसके पास या इसके लिए, ठीक, बहुत से इनडायरेक्ट मेथड हैं जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप इसमें फिर आगे लिखिएगा दीज आर, ठीक, नंबर 1, देखिए है तो कई सारे मेथड, लगभग देखा जाए तो 5-6 मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें से 3 मेथड्स ऐसे हैं जो जनरली आपके लेवल तक के लिए दिए जाते हैं, ठीक, जिनके नाम हैं पहले पाउलिंग मेथड, ठीक, पाउलिंग मेथड, इसी के दूसरे नाम से जाना जाता है पाउलिंग स्केल, ठीक, ORR करके पाउलिंग स्केल। दूसरा आपका मुलिकन स्केल, और तीसरा है आपका आलर्ड राचो स्केल, ठीक। अर्थात इसके आपके लेवल तक 3 मेथड्स हैं, कौन कौन सा, पाउलिंग मेथड और पाउलिंग स्केल, ठीक, दूसरा मुलिकन स्केल और तीसरा आपका है आलर्ड राचो स्केल, ठीक। इसको हम 1 बाय 1 आगे समझते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पाउलिंग स्केल के बारे में, देन आफ्टर हम बात कर लेंगे मुलिकन स्केल के बारे में तथा आलर्ड राचो स्केल के बारे में, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आप टॉपिक बनाएंगे पाउलिंग स्केल, ठीक, ORR पाउलिंग मेथड, जिसको पाउलिंग ने दिया था 1932 में। कब दिया था? 1932 में। हम आपको बता दें कि ये जो पाउलिंग मेथड है, इसको पाउलिंग ने बार्ड एनर्जी के बेसिस पे दिया था, ठीक। किसके बेसिस पे? बार्ड एनर्जी के बेसिस पे, ठीक। अब बार्ड एनर्जी क्या होता है तो इसको डिटेल में हम किसी अन्य टॉपिक में बता देंगे आपको, लेकिन यहाँ पे आप इतना समझिएगा कि दो बांड को ब्रेक करने के लिए, अर्थात कोई एटम है, वो एटम अगर किसी दूसरे एटम से अटैच है अर्थात बांडेड है, तो उन बांड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे बांड एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह दें कि अगर HCl मॉलिक्यूल है, ठीक, तो आप देख रहे हैं HN और Cl के बीच में एक बांड है, ठीक। तो इस बांड को ब्रेक करने के लिए अर्थात इसे तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे कहा जाता है, या जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे कहा जाता है बांड एनर्जी। क्या कहा जाता है? बांड एनर्जी,
ठीक, चलिए हम देखते हैं पाउलिंग स्केल। पहले हम इसको समझ लेते हैं, देन आफ्टर इसको हम नोट कर लेंगे। तो देखिए, पाउलिंग का मानना था, अर्थात पाउलिंग ने जनरली दो कंडीशन कंसीडर किया। ठीक, वो कंडीशन क्या था? तो कंडीशन कुछ इस प्रकार था कि अगर दो एटम हैं और दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, ठीक, तथा उनके बीच का जो बॉन्ड है वो 100% कोवेलेंट नेचर का है, एवं वही दोनों एटम यदि हैं, ठीक, या दो एटम हैं जो आपस में अटैच हैं लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, ठीक, तो इन दोनों कंडीशन को लेकर के पाउलिंग ने एक फार्मूला दिया जिसे पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फार्मूला अथवा पाउलिंग फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो क्या कंडीशन था उसको आप पहले समझ लेते हैं, फिर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए, इनका पहला कंडीशन ये था, ठीक, या इनका पहला मानना था कि अगर दो एटम हैं, ठीक, कंसीडर करिए कि ए और बी, ठीक, यानी ए और बी दो एटम हैं और ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, अर्थात इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है और ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं। ठीक, तो ये हो गया इनका कोवेलेंट बॉन्ड, हमने दिखा दिया ऐसे। ठीक, और ये कितना माना उन्होंने? क्या माना कि 100% कैसा है? कोवेलेंट नेचर का है। ठीक, कैसा है? कोवेलेंट नेचर का है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे सिचुएशन में जो ए बी का बॉन्ड एनर्जी होगा वो ए के बॉन्ड एनर्जी एंड बी के बॉन्ड एनर्जी के ज्योमेट्रिकल मीन के इक्वल होगा। अर्थात ऐसे सिचुएशन में जो ए बी का बॉन्ड एनर्जी होगा, ठीक, ये इक्वल होता है ए तथा बी के बॉन्ड एनर्जी के ज्योमेट्रिकल मीन के। ठीक, अर्थात ये हो जाएगा आपका ए बॉन्ड एनर्जी, ठीक, प्लस बी बॉन्ड एनर्जी, ठीक, बी बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, ये उनका पहला मानना था। ठीक, दूसरा वो क्या माने? दूसरा उन्होंने कहा कि अगर यही डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं तब इनका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो होता है, ठीक, कुछ इस प्रकार से कि ए बी बॉन्ड एनर्जी ये हमेशा बड़ा होता है, यानी हायर होता है किससे? इससे। ठीक, अर्थात ए बॉन्ड एनर्जी तथा बी बॉन्ड एनर्जी के एवरेज मीन से। ठीक, बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे प्लस बी बॉन्ड एनर्जी। ठीक, इससे ये ग्रेटर होता है। कौन? आपका ए बी बॉन्ड एनर्जी। अर्थात जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट है, अर्थात जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी एटम्स की सेम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ए बी बॉन्ड एनर्जी हायर होता है ए बॉन्ड एनर्जी तथा बी बॉन्ड एनर्जी के एवरेज से, ठीक, या ज्योमेट्रिकल मीन से। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो देखिए, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने देखा कि जब हेट्रो एटम आपस में अटैच हैं, अर्थात जो एटम्स हैं वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नहीं हैं और सेम एटम नहीं हैं, तो उस केस में इनका जो बॉन्ड बनता है जिसको हम जनरली कंसीडर कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये 100% कोवेलेंट नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ परसेंट आयनिक नेचर होता है। अर्थात ये जो बॉन्ड है ए बी, ठीक, ये 100% कोवेलेंट नहीं होता है, ठीक, बल्कि इसमें कुछ परसेंट क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है? आयनिक कैरेक्टर। इसी आयनिक कैरेक्टर वजह से ए बी का जो बॉन्ड एनर्जी होता है इसके एवरेज से अधिक होता है। ठीक, उसके बाद इन्होंने इसी को आधार मान करके फार्मूला दिया। ठीक, फार्मूला के बारे में अभी हम बात करते हैं, पहले इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप नोट कर लीजिए इसको, तब आप इसमें लिखेंगे पाउलिंग in 1932 was first to give the methods
फॉर डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। यानी सबसे पहले इन्होंने 1932 में, ठीक, मेथड दिया किसके लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करने के लिए। फिर आप आगे लिखेंगे ही वाज proposed that, ठीक, that if two atoms, ठीक, two atoms यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, लेट A and B, ठीक, A and B have सेम नेगेटिविटी वैल्यू, ठीक, एंड आर bonded to each other by 100% covalent bond, then the bond energy of AB bond is equal to the geometrical mean of bond energy of AA bond and bond energy of BB bond, that is AB bond energy, ठीक, किसके बराबर होगा, AA bond एनर्जी प्लस BB bond एनर्जी, ठीक, के एवरेज मीन के, अर्थात इसके मीन के ये बराबर होगा, यानी इसके एवरेज के ये बराबर होगा। लेकिन कब, जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम रखेगा, अर्थात जो आपका ए और बी एटम है, यानी जो ये आपका ए और बी एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी, और ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर इसको हम आगे देखते हैं। फिर आप आगे लिखेंगे हाउएवर इफ द एटम्स A and B have different electronegativity value, then the bond energy of AB bond is higher than the bond energy of AA bond energy of geometrical mean of AA bond energy, ठीक, हायर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ, ठीक। हमने क्या लिखा, एक बार आप पहले मिला लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा हाउएवर इफ द एटम ए एंड बी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, ठीक, देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड इज हायर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए बॉन्ड, ठीक, एंड बी बी बॉन्ड, ठीक, दैट इज ए, ठीक, प्लस बीबी बॉन्ड एनर्जी का जो एवरेज है, ठीक, ये कम होता किससे, ए बी बॉन्ड एनर्जी से।
किससे? ए बी बाउंड एनर्जी। अर्थात ए बी बाउंड एनर्जी ठीक इसके ज्योमेट्रिकल मीन से अधिक होता है, ए इनका मानना था। इसके बेसिस पे उन्होंने एक फार्मूला दिया, ठीक, फार्मूला क्या है तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एबव कॉन्सेप्ट, ठीक, कॉन्सेप्ट ही गिव्स फॉलोइंग फार्मूला टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। फार्मूला क्या है? ठीक, फार्मूला उनका है डेल्टा, ठीक, ए बी इजकल टू 23.06 मॉड ऑफ एक्स ए माइनस मॉड ऑफ एक्स बी का स्क्वायर, ठीक। फार्मूला क्या है? डेल्टा ए बी, ठीक, इजकल टू 23.06 इंटू मॉड ऑफ, ठीक, जाई ए माइनस मॉड ऑफ जाई बी का स्क्वायर, जहाँ पे जाई क्या है? ये जाई है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड जाई बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। इसके बारे में अभी हम थोड़ा आगे बात करते हैं, पहले इसको आप और आगे तक देख लीजिए, ठीक। फिर इसको देखिए, अगर आप सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले को तो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा, ठीक, कि आपका ये जो जाई ए है, ठीक, माइनस जाई बी मॉड स्क्वायर बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बी अपान 23.06, ठीक। देखिए मॉड का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, ठीक, किससे? बी से, तब तो ये वैल्यू ऐसे भी प्लस आएगी। लेकिन अगर यही बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ए से, तब ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, बट आपको नेगेटिव में नहीं लेना। अर्थात मॉड के अंदर जितने भी वैल्यूज होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाती हैं, ठीक, किसमें? पॉजिटिव में, इसलिए मॉड लगाया जाता है, ठीक। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो ये आपका इतना है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आता है 0.0433, ठीक, इंटू डेल्टा ए बी, ठीक, इंटू डेल्टा ए बी। फिर इसको आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स ए मतलब जाई ए, ठीक, माइनस जाई बी माड, जब आप इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। अर्थात ये हो जाएगा आपका 0.0433, ठीक, इंटू डेल्टा ए बी, ठीक। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा जाई ए माइनस जाई बी इजकल टू 0.208 रूट में डेल्टा ए बी, ठीक। क्या मिल जाएगा? जाई ए माइनस जाई बी इजकल टू 0.208 इंटू रूट डेल्टा ए बी, ठीक। यही आपका फार्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करने के लिए, जहां पर जाई ए क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, ठीक, और जाई बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ये 0.208 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक, और ये डेल्टा ए बी क्या है? ये बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस है, ठीक, किसके किसके बीच में है? तो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, ठीक, माइनस कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी, जिसको कहा जाता है रेजोनेंस बॉन्ड एनर्जी, ठीक। इसके बारे में हम और आगे बात करते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम डेल्टा ए बी के बारे में जान लेते हैं कि डेल्टा ए बी क्या है। तो आप लिखेंगे कि वेयर डेल्टा ए बी इजकल टू एनर्जी
डिफरेंस ऑफ एक्चुअल बाउंड एनर्जी एंड 100% कोवेलेंट बाउंड एनर्जी। ठीक, 100% कोवेलेंट बाउंड एनर्जी। ठीक, अब ये क्या है तो इसको आप समझिए। देखिए यहाँ पे एक्चुअल बाउंड एनर्जी कहने का मतलब क्या है कि जो एक्चुअली आपका बाउंड बन रहा है, अर्थात ए बी बाउंड बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे 100% कोवेलेंट बाउंड एनर्जी का मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए बाउंड एनर्जी एंड बी बाउंड एनर्जी। हम आपको बता दें कि अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीन निकालना नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकाला जाता है। देखिए, चाहे आप मैथ के हों या बायो के स्टूडेंट हों, आपको ज्योमेट्रिकल मीन निकालने आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि किसी भी दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिकल मीन होता है, ठीक, उसको निकालने के लिए आप रूट में उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि आपका ज्योमेट्रिकल मीन निकालना हमको, ठीक, आप किसका, ए एंड बी का। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल मीन इक्वल टू हो जाएगा रूट में ए इंटू बी। ठीक, ये फार्मूला होता है किसका, ज्योमेट्रिकल मीन निकालने का। ठीक, तो चूंकि हमको निकालना किसके बारे में है, इन बाउंड एनर्जी के बारे में। कौन से बाउंड एनर्जी, ए और बी। तो अगर ए बाउंड एनर्जी हमको देखना है, यानी बाउंड एनर्जी ऑफ ए, ठीक, एंड बाउंड एनर्जी ऑफ बी मॉलिक्यूल का हमको ज्योमेट्रिकल मीन चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी ऑफ ए बाउंड इनटू एनर्जी ऑफ बी बाउंड। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल मीन। तो अब आप इसके फार्मूले से आप निकाल लीजिए डेल्टा ए बी। तो देखिए आप लिखेंगे दैट इज, या 10 इट कैन बी रिटन एज कैसे, देखिए तो आपका हो जाएगा डेल्टा ए बी बराबर हो जाएगा, ठीक, एक्चुअल बाउंड एनर्जी माइनस, ठीक, माइनस 100% कोवेलेंट बाउंड एनर्जी। ठीक, कोवेलेंट बाउंड एनर्जी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। दैट इज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ए बी बराबर हो जाएगा आपका एनर्जी ऑफ ए बी, ठीक, मतलब कौन सी एनर्जी, बाउंड एनर्जी ऑफ ए बी, ठीक, माइनस ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए बाउंड इंटू बी बाउंड, दैट इज ये, ठीक, रूट में ई ए इंटू ई बी बाउंड। ठीक, ये हो गया। चूंकि आप पीछे फार्मूले में देखे हैं कि जो आपका ए बी है वो रूट में है, अतः ओवरऑल अगर हम इसको लिखें तो आप लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन एबव। ठीक, तो ये हो जाएगा जाई ए माइनस जाई बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ई ए बी माइनस रूट में ई ए इंटू ई बी। ठीक, ये हो जाएगा आपका ओवरऑल फार्मूला। इसको आप दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक, जाई ए माइनस जाई बी इक्वल टू 0.208 इंटू ए बी माइनस रूट ए बाउंड ए इंटू ई बी बाउंड बी के टोटल की पावर आप लिख दीजिए 1/2। ठीक, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। देखिए यहाँ पे दो रूट है तो हम एक रूट को हटा करके उसके जगह पे क्या लिख रहे हैं, 1/2। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, और इस फार्मूले की सहायता से आप किसी भी गिवन डाटा के अकॉर्डिंग आप किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको पूरा ये मेथड समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको फिर से समराइज करवा दें कि हमने क्या देखा है।
तो हमने आपको सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करने के लिए कोई भी डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं होता है, अर्थात इसको एक्सपेरिमेंटली आप डायरेक्ट वे में नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, बट इसको इनडायरेक्ट वे में, अर्थात इसके लिए कई सारे इनडायरेक्ट मेथड्स हैं यानी थ्योरीज हैं, जैसे पाउलिंग, ठीक, मुल्कन एंड आलर-राचज, ठीक, आलर-राचो मेथड्स हैं, जिनमें से हमने सबसे पहले देखा पाउलिंग मेथड के बारे में, जिसमें पाउलिंग ने बॉन्ड एनर्जी को लेकर के फार्मूला दिया, ठीक, जिसमें उन्होंने कंसीडर किया कि अगर ए बॉन्ड है, ठीक, और बी बॉन्ड है, और साथ ही साथ कोई ए बी बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर है, अर्थात उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब जो ए बॉन्ड तथा बी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी का एवरेज मीन है, अर्थात ज्योमेट्रिकल मीन है, वो ए बॉन्ड एनर्जी के इक्वल होता है। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है, यानी कि ए और बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अलग अलग है, तब जो ए बॉन्ड है तथा बी बॉन्ड एनर्जी है, इन दोनों का जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा वह ए बी से, अर्थात ए बी बॉन्ड एनर्जी से कम होता है, ठीक, अर्थात ए बी बॉन्ड एनर्जी इनके ज्योमेट्रिकल मीन से अधिक होता है, ठीक, जिसके बेसिस पे उन्होंने फार्मूला दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक, और उस फार्मूले को आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक। अब आप इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर हमारा आज का ये वीडियो फिनिश हो जाता है, ठीक। चलिए इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस एग्जाम्पल देखते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन को पहले लिख दिया है, जिससे आपका टाइम बच जाए, ठीक। देखिए दिया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन व्हेन फॉलोइंग डाटा आर गिवन एज, अर्थात नीचे के डाटा के अकॉर्डिंग आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करना है, ठीक। जिसमें दिया है बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन NaCl2 58 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक। बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 38 किलो कैलोरी पर मोल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClF बॉन्ड 61 किलो कैलोरी पर मोल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन दिया है 4.0, ठीक। चलिए हम इसका सलूशन देख लेते हैं, ठीक। हम आपको बता दें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग, अर्थात पाउलिंग मेथड के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड एनर्जी लेना है, ये लेना है किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक, किलो कैलोरी पर मोल में। फिर साथ साथ देखिए एक चीज़ और, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या है, टेंडेंसी है एटम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, ठीक, अतः इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूनिसलेस, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इज ए यूनिसलेस, ठीक, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द यूनिटलेस, ठीक। अब आगे आप देखेंगे इसके सलूशन के बारे में। सलूशन क्या है, देखिए वहां पे जो आप ए अथवा बी बॉन्ड देख रहे थे, तो उसको आप कुछ इस प्रकार देखिएगा। यहाँ पे जो आपका Cl बॉन्ड है, जो बॉन्ड एनर्जी दिया गया है, ठीक, इसको आप कंसिडर करिए कि ए बॉन्ड एनर्जी है, ठीक, और जो F दिया है यानी फ्लोरीन बॉन्ड वो दिया है, मान लीजिए ए आपका क्या है, बी है, ठीक, और जो यहाँ पर ClF दिया है इसको आप कंसिडर कर लीजिए कि ये क्या है, ए और बी है, ठीक, सबका बॉन्ड एनर्जी दिया गया है। तो फार्मूले में इसका आप डाटा रखिए, फिर देखिए तो आप लिखेंगे फ्रॉम द फार्मूला, ठीक, फार्मूला आप देख चुके हैं। फार्मूला क्या है आपका, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, तो हम यहाँ पे मान लीजिए ए कंसीडर कर लेते हैं, क्या है आपका Cl है माइनस, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, मतलब यहाँ क्या है आपका फ्लोरीन है, ठीक, और इसको हमको लेना किसमें, माड में। हमेशा ध्यान रखिएगा आप इसको माड में लेना है। अगर आप कहीं नहीं भी लिखते हैं तो इतना आप अंडरस्टूड करिएगा कि जो भी यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे वो हमेशा आपको पास्ट में देखना चाहिए। जैसे अगर ए वाला बड़ा है तो ये पहले रहेगा, और अगर ये वाला बड़ा है तो ये पहले रहेगा, ठीक। तो चूंकि अभी आपको डाटा मिलने के बाद पता चल जाएगा कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, ठीक। हालांकि आप वैसे भी जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में
जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है? फ्लोरीन है। ठीक, अतः आप चाहे तो पहले भी इसको सही से लिख सकते हैं, अर्थात इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। ठीक, ऐसे ये बराबर आपका हो जाएगा किसके? तो ये आपका फार्मूला है 0.208। ठीक, फिर अंदर लिखिएगा फार्मूले में E यानी एनर्जी, यानी कौन सी एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी ऑफ CLF बॉन्ड माइनस रूट में एनर्जी ऑफ, ठीक, CCl बॉन्ड इनटू एनर्जी ऑफ EFF बॉन्ड। ठीक, EFF बॉन्ड टोटल की पावर 1/2। तो फिर आप डाटा यहाँ रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा आपका 0.208 इंटू यहाँ पे है आपका ECLF अर्थात बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड का, तो कितना है? 61 है, माइनस ये कितना है? तो देखिए यहाँ पे Cl2 का डाटा 58 किलो कैलोरी पर मोल है और फ्लोरीन का डाटा है 38, तो ये हो जाएगा आपका 58 और यहाँ पे हो जाएगा 38। ठीक, इतना हो गया और टोटल की पावर आप लगा लीजिएगा 1/2। कितना लगा लीजिएगा? 1/2। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे अर्थात 58 × 38 को आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आता है 46.95। ठीक, कितना? 46.95। अब आप इसको टोटल सॉल्व कर लीजिए तो आप लिखेंगे 0.208 इंटू 61 माइनस 46.95। फिर इतने को सॉल्व करने और टोटल 1/2 है, लगा लीजिए। ठीक, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे अर्थात इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आता है 0.208, इतना ऐसे रहेगा आपका, इंटू ये आ जाएगा 14 यानी 14.05। ठीक, की पावर 1/2 यानी 14.0 की पावर 1/2। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पे आपको डाटा प्राप्त होता है, ठीक, लगभग 3.74। कितना? लगभग 3.74। तो इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर लीजिए तो 0.208 का मल्टीप्लाई करने पर ये आपको मिलता है 0.78। कितना मिलता है? लगभग 0.78। ठीक, अब देखिए आपको इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है, अर्थात ये जो आपको मिल गया, ये मिल गया, ये ठीक 4.0 दिया गया है माइनस, ठीक, हो गया Cl बराबर आपको मिल गया 0.78। अब आप क्या करिए? ठीक, इसको इधर करके घटा लीजिए, अर्थात ये जो फ्लोरीन का डाटा है तो आप यहाँ पे तो आपको इस प्रकार से प्राप्त होता है 0.78 वैल्यू। ठीक, अब ये 0.78 वैल्यू को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन दिया गया कितना है? 4.0 दिया गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4.0 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इजिकल टू 0.78। कितना? 0.78। ठीक, दी सिंपलाइज आप कर सकते हैं इसको इस प्रकार से, इसको आप इधर भेज दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाए आपका 4.0 माइनस 0.78 बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन बराबर, इसमें से इतना घटाइए तो आपका आता है 3.22। कितना आता है? 3.22 बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। अर्थात क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? लगभग 3.22 होती है। ठीक, लगभग 3.22 होती है। ठीक, तो इस प्रकार आप क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं जो कितना है? 3.22 अर्थात 3.22 है। ठीक, आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक, जिसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए पाउलिंग मेथड का यूज किया है आपने। ठीक, और एक एग्जाम्पल देखा है। ठीक, अर्थात आप एग्जाम्पल के साथ साथ ये मेथड सीख चुके होंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।